फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में धातु कौन है? ए ऑप्शन आर्सेनिक, बी कार्बन, सी ऑप्शन ऑक्सीजन, डी ऑप्शन पारा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पारा। पारा जो है एक प्रकार की धातु है। प्रश्न संख्या 2, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन है? ए ऑप्शन है एल्यूमिनियम, बी ऑप्शन है सोडियम, सी ऑप्शन है कैल्शियम, डी ऑप्शन है आयरन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम। यदि पूछता कि पृथ्वी की भूपरपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है, तब उसका आंसर होता एल्यूमिनियम होता। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। 3 में कह रहा है कि धातु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों जो होता है बाह्यतम कक्षा में रहता है इलेक्ट्रॉन। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। 4 में कहा गया, देखिए कि पृथ्वी की भूपरपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा धातु पाई जाती है? ए ऑप्शन है एल्यूमिनियम, बी ऑप्शन है आयरन, सी ऑप्शन है कैल्शियम, डी ऑप्शन है मैग्नीशियम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो होता है पृथ्वी की भूपरपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु है। और मनुष्य के शरीर की बात कहता तो उसमें जो होता है कैल्शियम होता है। आइए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? ए ऑप्शन है ब्रोमीन, बी ऑप्शन है पारा, सी ऑप्शन है सोडियम, डी ऑप्शन है पोटेशियम। तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पारा। यदि आपसे कहता आधातु तो आधातु ब्रोमीन होता। आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। 6 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होती है? तो ए ऑप्शन कहता है तांबा, बी ऑप्शन सोडियम, सी ऑप्शन आयरन, सी ऑप्शन सीसा, डी ऑप्शन आयरन। और पूछ रहा है आपसे कि कौन सा धातु है जो ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है? धातु नहीं, यहाँ जो है सुचालक की जगह होना चाहिए कुचालक, सुचालक की जगह होना चाहिए कुचालक। तो इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी होता सीसा। आइए प्रश्न संख्या जो है 7 देखते हैं। 7 में कहता है कि धातु विद्युत का क्या होता है? ए कहता है धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी उदासीन और डी कहता है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धातु जो होती है विद्युतीय धनात्मक होती है। आइए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। धातुओं के ऑक्साइड जल में घोलकर क्या बनाते हैं? ए ऑप्शन है अम्ल, बी ऑप्शन है क्षार, सी ऑप्शन है उदासीन, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाता है। प्रश्न संख्या 9, धातु अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है? ए ऑप्शन है हाइड्रोजन, बी ऑप्शन ऑक्सीजन, सी ऑप्शन नाइट्रोजन, डी ऑप्शन कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। आइए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। 10 में कहता है कि भर्जन को किस अयस्क के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ए ऑप्शन है ऑक्साइड अयस्क, बी ऑप्शन है सल्फाइड अयस्क, सी ऑप्शन है कार्बोनेट अयस्क और डी ऑप्शन है हेलाइड अयस्क। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भर्जन के लिए में जो है प्रयुक्त होता है सल्फाइड अयस्क। और अयस्क जो होता है मुख्य रूप से यही 4 प्रकार की अयस्क पाया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। निस्तापन को किस अयस्क के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ए ऑप्शन ऑक्साइड अयस्क, बी ऑप्शन सल्फाइड अयस्क, सी ऑप्शन कार्बोनेट अयस्क, डी ऑप्शन हेलाइड अयस्क। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कार्बोनेट। निस्तापन जो होता है कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है और भर्जन जो था वो सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है। आइए प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? ए है लोहा, बी ऑप्शन एल्युमिनियम, सी ऑप्शन मैग्नीज, डी ऑप्शन जस्ता। तो हेमाटाइट जो है ये प्रमुख अयस्क होता है लोहा का, जिससे इसी अयस्क से लोहा का निष्कर्षण किया जाता है। आइए प्रश्न संख्या 13, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है प्रमुख अयस्क होता है ये एल्युमिनियम का होता है, क्योंकि एल्युमिनियम धातु का जो निष्कर्षण होता है बॉक्साइट अयस्क से ही होता है। आइए प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। सीने बार किस धातु का अयस्क है? ए ऑप्शन एल्युमिनियम, बी ऑप्शन कॉपर, सी ऑप्शन आयरन, डी ऑप्शन पारा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीने बार जो है पारा धातु का एक अयस्क होता है। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? पहला कॉपर,
बी ऑप्शन निकेल, सी ऑप्शन एंटीमनी, डी ऑप्शन आयरन। तो उपधातु जो होगा ये एंटीमनी, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। 16 में कह रहा है कि कार्बन क्या है? ए ऑप्शन धातु, बी ऑप्शन उपधातु, सी ऑप्शन अधातु, डी ऑप्शन मिश्र धातु। तो कार्बन जो है एक प्रकार की ये अधातु है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। सिलिकॉन क्या है? ए ऑप्शन धातु, बी ऑप्शन अधातु, सी ऑप्शन उपधातु, डी ऑप्शन मिश्र धातु। तो सिलिकॉन जो है एक उपधातु है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। लोहा पर जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन कहता है विद्युत लेपित करना, बी ऑप्शन संक्षारण, डी ऑप्शन गैल्वेनीकरण और डी ऑप्शन विद्युत अपघटन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गैल्वेनीकरण। लोहा पर जो जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं। आइए प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। 19 में कहता है कि तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन कांसा, बी ऑप्शन पीतल, सी ऑप्शन सोल्डर और डी ऑप्शन ड्यूरेलुमिन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। तांबा और टीन के मिश्र धातु को जो है हम लोग कांसा कहते हैं, और तांबा और जिंक के मिश्र धातु को हम लोग पीतल कहेंगे। ये प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। आभूषण बनाने वाला सोना कितना कैरेट का होता है? ए ऑप्शन है 24 कैरेट, बी ऑप्शन 16 कैरेट, सी ऑप्शन 22 कैरेट, डी ऑप्शन 15 कैरेट। तो आभूषण बनाने के लिए पूछा जा रहा है, तो आभूषण बनाने में हम लोग 22 कैरेट का प्रयोग करते हैं, और यदि शुद्ध सोना की मांग कहता तो शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट की होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से किस धातु को, यहाँ धातु होना चाहिए, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो ए ऑप्शन कहता है लिथियम, बी ऑप्शन कैल्शियम, सी ऑप्शन कॉपर, डी ऑप्शन आयरन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। लिथियम एक ऐसी धातु है जिसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं। लिथियम है, सोडियम है और एक होता है पोटेशियम। ये तीनों एक ऐसी धातु है जिसे हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहता है? इस बार जो है पूछा जा रहा है अधातु। तो अधातु जो होता है ये ब्रोमीन होता है। ब्रोमीन जो होता है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। और धातु की बात कहता तो ये मरकरी होता, जिसको हम लोग पारा कहते हैं। धातु की बात कहता तो ये मरकरी होता। आइए प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? ये प्रश्न है Cl2, बी ऑप्शन है SO2, सी ऑप्शन है CO2 और डी ऑप्शन है O2। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है चूने के पानी को दूधिया कर देता है। आइए प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। 24 में कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे कठोर धातु कौन है? ए ऑप्शन लिथियम, बी ऑप्शन यूरेनियम, सी ऑप्शन सीजियम और डी ऑप्शन प्लेटिनम। तो सबसे कठोर धातु की बात कहा जाता है तो ये प्लेटिनम होता है। लेकिन कठोर धातु की जगह अधिक कठोर पदार्थ की बात कह देता कि कठोर पदार्थ कौन है, तो इसके जगह पर हम लोग का आंसर जो होता है ये हीरा हो जाता। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम लोग 25 देखते हैं। सोडियम क्लोराइड किस धातु का अयस्क है? सोडियम क्लोराइड, तो इसमें सोडियम ही लगा हुआ है, तो सोडियम क्लोराइड जो होगा किस धातु का अयस्क होगा? तो ये सोडियम का होगा। आइए प्रश्न संख्या जो है 26 देखते हैं। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है? तो मुक्त अवस्था में जो जितना भी धातु होता है वो दो ही अवस्था में पाया जाता है। एक मुक्त अवस्था में होती है और एक जो होता है संयुक्त अवस्था में। लेकिन सोना एक ऐसी धातु है जो कि मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। एक धातु जो हथेली पर पिघलने लग जाती है, तो ए ऑप्शन कहता है सोडियम, बी ऑप्शन सीजियम, सी ऑप्शन चांदी, डी ऑप्शन लिथियम। तो सीजियम एक ऐसी धातु है जो कि हथेली पर रखते हुए ये पिघलने स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए प्रश्न संख्या 28। लोहा निकेल, यहाँ निकेल होना चाहिए, लोहा निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन टांका, बी ऑप्शन जर्मन सिल्वर, सी ऑप्शन स्टेनलेस स्टील, डी ऑप्शन पित्तल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्टेनलेस स्टील। लोहा निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को हम लोग स्टेनलेस स्टील कहते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। मिश्र धातु में एक धातु पारा का हो तो उसे क्या कहते हैं? यदि कोई भी मिश्र धातु बनाया जाता है और उस मिश्र धातु में यदि एक धातु पारा का हो तो उसको हम लोग अमलगम कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा।
आइए प्रश्न संख्या 30, तांबा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो तांबा और टिन के जो होता है मिश्र धातु को हम लोग जो है इसको कहते हैं सोल्डर कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी हुआ। आइए प्रश्न संख्या 31 देखते हैं, गैलेना किस धातु का अयस्क है? ए है टिन, बी ऑप्शन सीसा, सी ऑप्शन कॉपर, डी ऑप्शन सिल्वर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैलेना जो होता है सीसा का एक अयस्क होता है। आइए प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। 32 में कहा जा रहा बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो अभी हम जस्ट आपको बताए थे कि बॉक्साइट जो ये होता है एल्युमिनियम का एक अयस्क होता है जिससे एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है। तो इसमें पूछा जा रहा बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, Al2O3 और 2H2O होता है। आइए प्रश्न संख्या 33 देखते हैं, एजुराइट किस धातु का अयस्क है? तो एजुराइट जो होता है ये कॉपर धातु का अयस्क होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 34 में कह रहा सीने बार किस धातु का अयस्क है? तो सीने बार जो होता है ये मरकरी का होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए प्रश्न संख्या 35 देखते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड हम लोग जो है कहते हैं इसका उदाहरण पूछा जा रहा है कि उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण कौन है? तो इसमें जो होगा ये तीनों होगा, Al2O3 भी होगा, ZNO भी होगा और PbO2 भी होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए प्रश्न संख्या 36 देखते हैं, लोहा का शुद्ध रूप होता है? ए ऑप्शन कहता है ढलवा लोहा, बी ऑप्शन कहता है पिटवा लोहा, सी ऑप्शन कहता है दोनों और डी ऑप्शन कहता है कोई नहीं। तो लोहा का जो शुद्धतम रूप होता है वो होता है पिटवा लोहा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए प्रश्न संख्या 37 देखते हैं, केरोसिन तेल में किस धातु को रखा जाता है? ए ऑप्शन सोडियम, बी ऑप्शन लिथियम, सी ऑप्शन पोटेशियम और डी ऑप्शन सभी। तो केरोसिन तेल में जो हम लोग रखते हैं सोडियम को भी रखते हैं, लिथियम को भी रखते हैं, पोटेशियम को भी रखते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और ये तीन एक ऐसी धातु है जिसे हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। 38 में कह रहा है कि सबसे हल्की धातु होती है? तो इस सबसे हल्की धातु जो पूछा जाता है तो सबसे हल्की धातु जो होता है ये होता है लिथियम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 देखते हैं, कौन सी अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? अच्छा, अधातु की बात कर रहा है कि अधातु कौन सा ऐसा अधातु है जो कि विद्युत का सुचालक है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट एक अधातु है लेकिन ये विद्युत का सुचालक होता है। आइए प्रश्न संख्या 40 देखते हैं, कॉपर, जिंक और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो कॉपर, जिंक और टिन के मिश्र धातु को हम लोग गन मेटल के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए प्रश्न संख्या 41 देखते हैं, कैल्वेराइट किस धातु का अयस्क है? तो कैल्वेराइट जो ये होता है अयस्क है, तो कैल्वेराइट जो होता है सोना धातु का अयस्क है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए प्रश्न संख्या 42 देखते हैं, सर्वाधिक तन्य धातु है? तो सर्वाधिक तन्य धातु जो होता है ये होता है सोना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। 43 में कहा जा रहा लोहा, निकेल, क्रोमियम और कार्बन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो लोहा, निकेल और क्रोमियम तथा कार्बन के मिश्र धातु को हम लोग स्टेनलेस स्टील कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। 44 में कहा जा रहा है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना जो होता है ये होता है 24 कैरेट का, लेकिन आभूषण बनाने की बात कहता है तो 22 कैरेट का भी होता है और 18 कैरेट का भी होता है, लेकिन इसमें शुद्ध सोना की बात कहा जा रहा है तो ये होता है 24 कैरेट का। आइए प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। 45 में कह रहा है भूपर्पट्टी में एल्युमिनियम कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो जानते हैं कि भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु जो होता है एल्युमिनियम होता है, और एल्युमिनियम जो होता है पृथ्वी की भूपर्पट्टी पर 7% पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाता है? ए ऑप्शन है अम्ल, बी ऑप्शन है क्षार, सी ऑप्शन है उदासीन, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा अम्ल। तो अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाता है। आइए प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। 47 में कहा जा रहा सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? तो सबसे अधिक क्रियाशील जो धातु होता है ये होता है पोटेशियम होता है। क्रियाशील तो सोडियम भी है और पोटेशियम, लेकिन सबसे अधिक यदि पूछा जाए तो ये पोटेशियम होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए
देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। 48 में कहा जा रहा एक बार रेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल किस अनुपात में मिला होता है? ए ऑप्शन कहता है 1:3, बी ऑप्शन कहता है 3:1, सी ऑप्शन कहता है 2:5 और डी ऑप्शन कहता है 3:5। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होता है। और एक्वा रेजिया एक ऐसा द्रव है जिसमें सोना भी घुल सकता है। तो इसमें जो रहता है एक्वा रेजिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का जो अनुपात होता है 3:1 होता है। आइए प्रश्न संख्या जो है 49 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? ए ऑप्शन बोरॉन, बी ऑप्शन सिलिकॉन, सी ऑप्शन जर्मेनियम, डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो उपधातु जो है बोरॉन भी है, सिलिकॉन भी है, जर्मेनियम भी है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। आइए लास्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। 50 में कहा जाता है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए ऑप्शन है जस्तीकरण, बी ऑप्शन है एनोडीकरण, सी ऑप्शन है समृद्धिकरण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो एल्युमिनियम पर जो मोटी परत चढ़ाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं एनोडीकरण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। और यदि लोहा के ऊपर जस्ता की परत को चढ़ा दिया जाता है तब उसको हम लोग जस्तीकरण कहते हैं।